ओम। ज्ञानी की संगत कीजिए सदा, मत कीजिए कुसंगत पातक खानी। लंपट लूटते भोले जनों को, लोभ की लीला रचा मन मानी। संशय भय मिटाते प्रकाश कवि, प्रभु जी छानते दूध का दूध और पानी का पानी। आइए, जो मेरे गुरुओं ने मुझे तालीम दी है, जो शिक्षा प्रदान की है कि जब भी किसी कार्यक्रम में अपना भजन रखो तो सर्वप्रथम उस परमपिता परमेश्वर, उस ईश्वर को याद करना हम सभी का कर्तव्य होता है। आइए, बड़ी सुंदर बात आप सभी के बीच भजन के माध्यम से रखने का प्रयास है। और क्या कहा के हाथ जोड़ के साज सकारे, भजन नहीं प्रभु का किया। क्योंकि ये व्यक्ति रोजमर्रा की दिनचर्या में अपने सभी कार्य करता है, लेकिन उस ईश्वर को भूल जाता है। याद कब करता है? जब उसके ऊपर दुख का पहाड़ टूट आता है ना, तब जाकर के उसे याद करता है। कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इसलिए दुख और सुख दोनों में उस ईश्वर को याद करें। और पंक्ति यदि समझ में आए तो मेरे साथ मिलकर के गुनगुनाइएगा। और क्या कहा के हाथ जोड़ के सांझ सका दे, भजन नहीं प्रभु का किया। हाथ जोड़ के सांझ सका दे, भजन नहीं प्रभु का किया। जोड़ के सांझ सका दे, भजन नहीं प्रभु का किया। जोड़ के सांझ सका दे, भजन नहीं प्रभु का किया। जोड़ के आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेगा। वक्त ऐसा भी एक रोज आएगा, वक्त ऐसा भी एक रोज आएगा, तेरे चलने का पैगाम लेके आएगा। हाँ, तेरे चलने का पैगाम लेके आएगा। वक्त ऐसा भी एक रोज आएगा, तेरे चलने का पैगाम लेके आएगा। हाँ, तेरे चलने का पैगाम लेके आएगा। और कोई जाएगा ना, हाँ कोई जाएगा ना, कोई जाएगा ना साथ तुम्हारे, भजन नहीं प्रभु का किया। जोड़ के साज सकारे, भजन नहीं प्रभु का किया। जोड़ के साज सकारे, भजन नहीं प्रभु का किया। जोड़ के साज सकारे, भजन नहीं प्रभु का किया। जोड़ के साज सकारे, भजन नहीं प्रभु का किया। जो घुट
याद जब आएगी, दिल का चैन करार ले जाएगी। हाँ, दिल का चैन करार ले जाएगी। खोटे कदमों की याद जब आएगी, दिल का चैन करार ले जाएगी। वो दिल का चैन करार ले जाएगी। और भर आएंगे ये, हाँ भर आएंगे ये, भर आएंगे ये नयन तुम्हारे। भजन नहीं प्रभु का किया, दिल जोड़ के साँझ सकारे। भजन नहीं प्रभु का किया, दिल जोड़ के। अगली पंक्तियां बड़ी सुंदर, बड़े विचार करके लिखी है कवि। क्या कहा? दुनिया में आकर के इंसान कहता है, पूछते हैं ना ये मकान किसका, तो बोलते हैं मेरा। ये घर बार किसका, बोलते हैं मेरा। ये पत्नी किसकी, बोलते हैं मेरी। ये बच्चे किसके, बोलता है मेरे। मेरा मेरा करता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम भूल करके बैठे हैं कि जो हमारा शरीर है ना, ये भी अपना नहीं है। जिस पर व्यक्ति इतना गुमान करता है ना, वो भी एक दिन साथ छोड़ करके चला जाता है। व्यक्ति के साथ उसके केवल और केवल उसके अच्छे या बुरे कर्म साथ जाते हैं, उसी के अनुसार जन्म मिलता है। इसलिए मानो कविवर ने हमसे निवेदन स्वरूप एक बड़ी सुंदर बात कही। क्या कहा? तुझे जंगल में छोड़ चले आएंगे, रिश्ते नाते सब तोड़ चले आएंगे। हाँ, रिश्ते नाते भी तोड़ चले आएंगे। तुझे जंगल में छोड़ चले आएंगे, तुझे जंगल में छोड़ चले आएंगे, रिश्ते नाते सब तोड़ चले आएंगे। हाँ, रिश्ते नाते सब तोड़ चले आएंगे। मुँह मोड़ चले, मुँह मोड़ चले, मुँह मोड़ चले यार वे प्यारे। भजन नहीं प्रभु का किया, दिल जोड़ के साँझ सकारे। भजन नहीं प्रभु का किया, दिल जोड़ के। अंतिम पंक्ति इस भजन की। शिक्षा बेमोल की याद रखना, शिक्षा बेमोल की याद रखना। बात अच्छी बुरी तू परखना, हाँ बात अच्छी बुरी तू परखना। शिक्षा बेमोल की याद रखना, अच्छी बुरी तू परखना। हाँ, बात अच्छी बुरी तू परखना। ओम जपना तू, हाँ ओम जपना तू, ओम जपना तू दिल विच प्यारे। भजन नहीं प्रभु का किया, हाथ जोड़ के साँझ सकारे। भजन नहीं प्रभु का किया, मनन नहीं प्रभु का किया, हाथ जोड़ के साँझ सकारे। भजन नहीं प्रभु का किया, मनन नहीं प्रभु का किया, भजन नहीं प्रभु का किया। के हाथ जोड़ के साँझ सकारे, भजन नहीं प्रभु का किया। क्योंकि जब हम व्यक्तियों से पूछते हैं ना कि प्रभु भक्ति क्यों नहीं करते हो, भगवान का भजन कीर्तन क्यों नहीं करते हो, सत्संग हो रहा है, चलो सत्संग में चलते हैं, भजन सुनेंगे, अच्छे प्रवचन सुनेंगे,
तो बोलते हैं बहन जी हमारे पास टाइम नहीं है। उन्हीं व्यक्तियों को जब हमने एक चौराहे पर देखा तो ताश की पत्तियां खेल रहे हैं, पूछा कि अब क्या हो रहा है, अब क्या कर रहे हो, तो बोलते हैं जी बहन जी बस टाइम काट रहे हैं, समय काट रहे हैं। जिस व्यक्ति के पास कहते हैं प्रभु भक्ति के लिए समय नहीं होता है ना, उस व्यक्ति के ऊपर एक पाप लगता है। और वो पाप कौन सा होता है जी? कृतघ्नता का पाप। कहते हैं कि सब पापों में जो पाप होता है ना, सबसे सर्वश्रेष्ठ जो पाप होता है वो कृतघ्नता का ही पाप होता है। किसी के किए हुए उपकार को न मानना। आप यदि संसार पे दृष्टिपात करें, आप देखेंगे कि अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, अनेक प्रकार के फल सब्जियां उस परम पिता परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है। अभी चर्चा चल रही थी कि किस प्रकार का हमारा भोजन होना चाहिए। विद्यार्थियों के लक्षण आप सभी के बीच में बताए जा रहे थे। इसी प्रकार जब हम संसार पे यदि दृष्टिपात करते हैं, नज़र घुमाते हैं ना, तो इतनी सुंदर चित्रकारी, इतनी सुंदर कलाकारी, कारीगरी देखने को हमें मिलती है। वैदिक सिद्धांतों को, वैदिक भजनों को, वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स सुझाव देते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।